प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के लिए हैं। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों की एनर्जी सेम एनर्जी चल रही है, पैरेलल एनर्जी चल रही है, यानी कि आप दोनों एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, बट एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे का टीचर, एक दूसरे का गुरु बनकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी कुछ फैमिली ऐसी हैं जो थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी, बट फाइनली वो सही ट्रैक पे आ रही हैं। लेकिन कुछ फैमिली हमारी ऐसी हैं जो राइट ट्रैक पे नहीं, बल्कि अपने जीवन के उस परम मूल्य को, उस परम जर्नी के तत्व को समझने के लिए अपने साथ, अपनी सोल के साथ अलाइन होने के लिए उन्होंने डिसीज़न लिया है। एंड कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन क्या है कि एक दूसरे के साथ डिटैच फील कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा था कि लाइक जैसे कि ये मेरा सही काउंटर पार्ट नहीं है या वो मेरा काउंटर पार्ट सही नहीं है, और आपके मन में इस जर्नी को लेकर के बहुत सारे डाउट जो हो रहे थे, फाइनली वो डाउट आपके सॉर्ट आउट हुए हैं। इसका रीज़न जो मैं बताती हूँ वो ये है कि मैं पहले भी बताई हूँ कि अवेकनिंग सबसे बड़ा रीज़न है। यहाँ पे हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट तीनों का क्लींजिंग चल रहा है। तो आज जो है, यानी कि पिछले 2 दिन से आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख रहे थे, इमोशंस के बारे में सीख रहे थे, एंड अपने अंदर के डार्क साइड पे वर्क कर रहे थे। समझ में आ रहा था कि अभी मुझे इस पे काम करना ज़रूरी है, अभी मुझे इस चीज़ को और हील करना ज़रूरी है, अपने अंदर की इस इशू को, अपने अंदर की इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, उसको आप कर रहे थे, ठीक है। लेकिन राइट नाउ एनर्जी क्या है कि आपकी एनर्जी इस तरह से चेंज हुई है पिछले कुछ दिनों के लिए कि आप अपनी सेल्फ पावर समझेंगे, या ये आपने सुना, समझा कि हमें अपनी सेल्फ पावर में रहना चाहिए। आपने हर किसी से सुना कि हमें सेल्फ पावर में रहना है, अपनी हाईएस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट रहना है, हमें अपनी 5D डायमेंशन से कनेक्ट रहना है, ताकि हम ऊंचे एनर्जी में रह के या हाई डायमेंशन में रह के हम अपनी काउंटर पार्ट सोल को गाइड कर सकें, एंड हम उन लोगों की हेल्प कर सकें जिसके लिए हम यहाँ सोल पर्पस लेके आए हैं। तो ये सब आपने सुना, समझा, लेकिन इस चीज़ को आप डीप लेवल पे समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में पावर होता क्या है, या पावरफुल एनर्जी में रहना किसे कहते हैं, या फिर बैलेंस होना किसे कहते हैं, या फिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी पावर है जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जान रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने आत्मशक्ति की पता चलने वाली है कि आपके अंदर जो आत्मशक्ति है वो क्या है, ये कौन सी दुनिया है, यानी 3D लाइफ जो है, यहाँ पे कौन सा लो काम करता है, कौन सा नियम यहाँ पे काम कर रहा है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है, और उसे पर डे डेली लाइफ में हर कोई कर रहा है, लेकिन हर कोई उस चीज़ से अछूता है, हर कोई उस चीज़ को समझने के लिए असमर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है ना कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माइंड को ज़्यादा समय देते हैं, या फिर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम अपने आप को इतना डिस्टर्ब रखते हैं, इतना माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं कि हम अपनी खुद के किए गए पावर्स को यूज़ जो हम कर रहे होते हैं उसे हम नहीं समझ पाते हैं कि ये हमने ही किया है। लेकिन इसका प्रमाण पाने के लिए, इसका रीज़न जानने के लिए हम दूसरों की तरफ जाते हैं, या बाहर की तरफ देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ। तो यानी कि इस जर्नी को लेकर के बहुत सारे DM एंड DF के अंदर ये सारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि उन्हें अपने ही सेल्फ डाउट रहते थे, एंड अगर उन्हें मेजर एक्सपीरियंस हो भी गया ना तो भी वो उस चीज़ को दूसरों से ज़्यादा कंसल्ट करना पसंद करते थे, या खुद उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। तो अभी की एनर्जी जो है हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की, उन्हें अपनी पावर समझ में आ रही है, और सबसे बड़ी पावर जो आपको फील हो रही है इन दिनों वो हो रही है आपका विल पावर, आपका सोच, आपकी थिंकिंग,
कि आप जो सोच रहे हैं, जिस लेवल से सोच रहे हैं, चाहे वो कैसा भी है, वो चीज़ कैसे इस 3D लाइफ में वर्क कर रही है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जैसे ही आपने 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए या एक पल के लिए किसी चीज़ के बारे में सोचा, सिर्फ सोचा, और वो भी डेडिकेट होके, पूरे ध्यान से, पूरी समझ से, और कैसे वो अगले पल आपकी रियलिटी में आ गया। तो ये चीज़ यानी ये ट्रिक आपको समझ में आने वाली है कि कैसे हमारा जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वो यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ में कैसे हमें जोड़ रहा है, और कैसे हम वहाँ से पर डे डाउनलोड्स पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो माइंड का लेवल है उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। बट हम पर डे रूटीन लाइफ में हम डिवाइन की कॉस्मिक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में हम उस चीज़ डिवाइन की कॉस्मिक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। बट इस चीज़ को जानने के लिए अभी हमारा जो लेवल था वो डेवलप नहीं हो रहा था। हम सुन सब कुछ रहे थे, समझ कुछ सब कुछ रहे थे कि यूनिवर्स होता है, पैरेलल यूनिवर्स होता है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कर्मा का जो अट्रैक्शन लॉ है वो काम करता है, और हमारी पावरफुल थिंकिंग हमारी काम करती है। ये सब कुछ आपने ज्ञान जाना, जितना भी आपने नॉलेज लिया वो सब जाना, लेकिन ये जो समय है आपका अवेकनिंग का, ये समय है उस चीज़ को अप्लाई करने का। एक होता है हमने सुना और उसको भरोसा किया, अब ये समय है आपका कि आप खुद उस चीज़ को क्रिएट करोगे और खुद आप जानोगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे काम करती है, ऐसे नहीं वैसे काम करती है। यानी कि आप अपनी ही पावर के खुद इकलौता सबूत बनेंगे, और कैसे आप डिवाइन की कॉस्मिक एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ये आप अब देखने वाले हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ जो स्टिल आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कुछ ऐसे रीज़न्स आ सकते हैं आपके आसपास से कि आपको ट्रिगर्स किया जाए, या आपको मैनिपुलेट किया जाए, या फिर आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए, ताकि आप उस एनर्जी के साथ में जो अलाइनमेंट में जा रहे हैं वो ना हो पाए, और जिसके चलते थोड़ा सा आप ये बेवकूफ़ी कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी हम बेवकूफ़ हो जाते हैं, और कभी कभी जो सामने दिख रहा होता है उसे सच मान करके और हम उसी में उलझे रह जाते हैं, और जो हमारा काम है वो बिहाइंड सीन हमारा वो काम होके निकल जाता है और हमें पता तक नहीं चलता है। रियलिटी कुछ और होती है और हम देख कुछ और रहे होते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, माइंड लेवल में पूरी तरह से शांत रहना है। देखो गाइस, एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी साफ शब्दों में, आई होप कि आप उस पर मानोगे एंड उस चीज़ पे अमल करोगे। राइट नाउ जो टाइम है ना गाइस, वो ये है कि आप अपनी सेल्फ पावर को समझ सकते हैं, अपने होने के अस्तित्व को समझ सकते हैं। आप इस जर्नी के बारे में जो रियलिटी है जो सिर्फ तुम जानते हो, क्योंकि हम अपनी जर्नी का सच खुद जानते हैं। तो वो एक तो वो है कि हमने दूसरों से सुना है अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन एक हमें खुद से जानने को मिल रहा है। वो टाइम जब आ गया है कि हमें अपनी पावर्स का, अपनी चेतना का अच्छे से समझ में आए, और साथ में ये टाइम भी ऐसा है कि हम डिवाइन के साथ डायरेक्ट लिंक कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उनके साथ अलाइनमेंट में जा सकते हैं। तो ये जब सुनहरा मौका, ये जो गोल्डन टाइम आपके लिए आया है, तो मैं ये कहूँगी कि राइट नाउ डीएम के पीछे जाने के बजाय, फैमिलीन के पीछे जाने के बजाय, पहले आपको अपने आप को स्टेबल बनाना है, अपने आप को एनर्जी की लेवल पे डेवलप करना है। अभी आपने फिजिकल वर्ल्ड में अपने आप को डेवलप किया है, मेंटली लेवल पे आपने अपने आप को डेवलप किया है, बट अब करना है सोल लेवल पे डेवलप। तो उसके लिए ये राइट नाउ टाइमिंग जोन जो है बहुत ही बेटर टाइम है, जिसमें ना केवल आपका रीयूनियन पॉसिबल होगा, बल्कि आपको अपनी ऑथोरिटी के बारे में पता चलेगा, अपनी पावर्स के बारे में पता चलेगा, जिसका यूज़ आप आने वाले समय में 3D लाइफ के लिए कुछ वेज कीमती, कुछ डिफरेंट जो आप दे के जाओ इस अर्थ को, जिसकी रिक्वायरमेंट शायद बहुत लोगों को हो। तो प्लीज़ फोकस अपनी एनर्जी पे करें, फोकस योर सेल्फ,
प्लीज़ अपनी एनर्जी पे, अपनी इंटेंस पे, अपनी पावर पे, अपनी थिंक पे डाउट ना करें। पहली बात तो ये है कि जो आपके मन में आ रहा है, चल रहा है, उसे डाउट करके डिस्ट्रॉय ना करें कि ये ऐसा सच है या हो सकता है या नहीं है। इन सब से परे होना है। जो आपको सामने दिखाया जा रहा है उसे एक्सेप्ट करना है एंड उस चीज़ को लिख लें। अगर कोई रैंडमली कोई ऐसा कोई आया है आपके थॉट या कुछ डिफरेंट आपको आया है, उस शब्द को लिखें। उस टाइम ना सोचें, लेकिन अगले 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद उस चीज़ को देखें। डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा और आप डिकोड कर पाओगे। और उस चीज़ के बेस पे आप अपनी सोल को फॉलो करते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को, यानी बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकते हो। बहुत सारे रहस्यों की गुत्थी आप अपनी लाइफ की सुलझा सकते हो, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वो आप ही सुलझा सकते हो। वो फिर कोई और नहीं समझा सकता, या फिर कोई और गुरु या कोई मेंटोर नहीं बता सकता। मेंटोर्स, गुरु, टीचर्स, ये सब कुछ आपको गाइड कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट चल के उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका काम है। तो इसे टाइम को नहीं गंवाना है, अपने आप को जानने का सुनहरा मौका है। और मैं ये आपसे वादा करती हूँ, अगर आप 1 घंटा तो नहीं, 15-20 मिनट भी आप अगर साइलेंट एनर्जी में जाके अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हैं ना, डेफिनेटली आप डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद अभी तक कोई नहीं जानता, वो सब आप चीज़ जानने को रेडी हो सकते हैं। तो राइट नाउ आपको करना क्या है, वो ये कि अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए सुबह और शाम में अपने साथ बैठें, एकांत में बैठें। अगर घर में आपका कोई इशू है तो आसपास कोई आपका गार्डन है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ स्पेस है, वहाँ जाके 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जा सकते हैं। या फिर आपका माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है तो कोई भी लाइट फ्रिक्वेंसी, अपनी सोल की फ्रिक्वेंसी आप सेलेक्ट करें कि आपको कौन सा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पसंद आता है। उस फ्रिक्वेंसी को डाउनलोड करें या अपने यूट्यूब पे लगाएं, उसे कान में यूज़ करें और 15 से 20 मिनट के लिए साइलेंट जोन में जाएं। इससे न केवल आपकी सोल का, बल्कि बहुत सारी चीज़ों से आपका राज खुलेगा, आपकी सोल का राज खुलेगा, आपका पास्ट लाइफ का राज खुलेगा, आपका फ्यूचर का राज खुलेगा, जिसके हकदार सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं जानने के। तो प्लीज़ अपने आप को उस रास्ते पे लेके जाइए एंड अपने बिग यूनियन के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस सभी के लिए। आई होप आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे। एक बात यहाँ पे इतना है कि अगर आप मन के अकॉर्डिंग चलोगे या अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो सिवाय आपको दर्द के या परेशानी के कुछ हाथ नहीं लगेगा। इससे अच्छा है अपने इमोशंस एंड अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रख के अपनी सोल को सुने, अपनी सोल को फॉलो करें, अपनी वाइब्स को फॉलो करें, अपने इंटरनल हैप्पीनेस को फॉलो करें। जहाँ आपको दिल ले जाना चाह रहा है, जहाँ आपकी सोल आपको ले जाना चाह रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। डर से आगे निकलिए, डर अपने दिमाग से निकालिए और अपने आप को फॉलो कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फॉलो कीजिए। तो या गाइज़, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय।